नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट पर हम जो अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते हैं उसके खतरों के बारे में। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि कौन सी 5 चीजें हैं जो कभी भी ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए वो भी। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या है ये। सबसे पहली चीज जो स्रोत बताते हैं वो है आधार कार्ड या कोई भी पर्सनल आईडी। कहते हैं कि इससे पहचान की चोरी मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट का बड़ा खतरा रहता है। हाँ बिल्कुल, और इसमें ना एक दिलचस्प पेंच भी है। देखिए, स्रोतों के हिसाब से सिर्फ आधार की फोटोकॉपी से सिम कार्ड लेना अब उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि अब बायोमेट्रिक लगता है, मतलब उंगलियों के निशान या आंखों का स्कैन। अच्छा, तो फिर खतरा कहाँ है? खतरा टला नहीं है, वो बना हुआ है और कई तरह से। पहली बात तो ये कि देखिए, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले अभी भी हैं और कुछ एजेंट्स मतलब गैर कानूनी तरीके से शायद बिना बायोमेट्रिक के भी सिम दे दें, ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात जो शायद ज्यादा जरूरी है वो ये कि आधार कॉपी का इस्तेमाल दूसरे फ्रॉड में हो सकता है, जैसे फर्जी केवाईसी करवाना। केवाईसी मतलब? वो बैंक वाला। हाँ, नो योर कस्टमर, जो बैंक खाता खोलने या लोन लेने के लिए चाहिए होता है। ऐसे केस देखे गए हैं जहाँ किसी और के आधार पर फर्जी लोन ले लिए गए, उसे पता भी नहीं चला। अरे बाप रे। और आपने वो डीप फेक का भी कुछ बताया था? बिल्कुल, वो एक नया और बढ़ता हुआ खतरा है, डीप फेक टेक्नोलॉजी। मतलब जिससे इतने असली दिखने वाले नकली वीडियो या ऑडियो बन जाते हैं, वो इतनी एडवांस्ड हो गई कि वीडियो कॉल वाली केवाईसी वेरिफिकेशन को भी धोखा दे सकती है। ओहो। तो हाँ, मतलब भले ही वो सिम वाला सीधा रास्ता थोड़ा मुश्किल हुआ हो, पर अपनी आईडी की डिजिटल कॉपी शेयर करने के रिस्क वो कम नहीं हुए हैं, बल्कि शायद बढ़ गए हैं। समझ गया। अच्छा, दूसरी चीज जो स्रोत बताते हैं, बैंक डिटेल्स या ओटीपी। ये तो खैर काफी सीधी बात लगती है, पैसा सीधा अकाउंट से जा सकता है। हाँ, सीधा और बहुत तेजी से। स्रोत बताते हैं कि फ्रॉड करने वाले अक्सर फिशिंग लिंक्स भेजते हैं, मतलब ऐसे लिंक्स जो लगते असली बैंक या कंपनी के हैं पर होते नकली हैं। हाँ, आते हैं ऐसे मैसेजेस। उन पे क्लिक किया या कोई जानकारी भरी या फिर फोन पर कोई बहाना बना के ओटीपी पूछ लिया और बस सेकंडों में अकाउंट खाली। और इसमें सबसे बुरी बात यह है कि नुकसान तुरंत होता है और पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात, अपनी लाइव लोकेशन या घूमने फिरने के प्लान्स शेयर करना। स्रोत कहते हैं ये तो चोरों को सीधा सीधा न्योता देना है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ ये बताना नहीं है कि घर खाली है। कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि अपराधी इस जानकारी का इस्तेमाल और भी चालाकी से करते हैं। वो सोशल मीडिया पर आपके पैटर्न देखते हैं, आप कब जाते हैं, कितनी देर के लिए जाते हैं। हाँ, और कभी कभी तो इस जानकारी का इस्तेमाल सोशल इंजीनियरिंग के लिए भी हो सकता है। मतलब आपके लौटने पर कोई पड़ोसी बनकर या डिलीवरी वाला बनकर आपसे बात करने की या घर तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। अरे हाँ, और वो गोवा वाला उदाहरण तो था ही स्रोतों में कि किसी ने पोस्ट किया और पीछे से चोरी हो गई। सही बात है। अच्छा, चौथा पॉइंट है निजी तस्वीरें या वीडियो शेयर करना। इससे इमेज खराब होने या मानसिक तनाव का खतरा तो है ही, और इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। ये सिर्फ शर्मिंदगी की बात नहीं है, इन तस्वीरों या वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए हो सकता है, बिना मर्जी के फैलाया जा सकता है, जिसे रिवेंज पॉर्न कहते हैं। या फिर आजकल डीप फेक तकनीक से किसी की इमेज को पूरी तरह बिगाड़ा जा सकता है या उन्हें किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है। ये सब उसी मतलब डिजिटल पहचान के कंट्रोल से जुड़ा है। बात तो सही है। और आखिरी 5वां पॉइंट, बच्चों से जुड़ी जानकारी, जैसे उनका स्कूल, उनकी तस्वीरें, उनका रूटीन। ये खासतौर पे चिंता की बात है। स्रोत बताते हैं कि बच्चों की जानकारी का गलत इस्तेमाल कई तरीकों से हो सकता है। एक तो सीधा खतरा है, मतलब कोई अपराधी उनके स्कूल, आने जाने के रास्ते या समय की जानकारी इस्तेमाल करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, बच्चों की आइडेंटिटी थेफ्ट, उनकी पहचान चुराकर भविष्य में फर्जी दस्तावेज बनाना, लोन लेना, क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री एकदम साफ होती है। ओह, ये तो सोचा ही नहीं था। और तीसरा, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल भी।
भी, मतलब ऑनलाइन गलत इरादों से किया जा सकता है। बहुत सावधान रहना चाहिए। तो मतलब इन सब बातों का सार क्या निकलता है? यही कि ऑनलाइन दुनिया में बहुत सोच समझकर, फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। हर चीज शेयर करने लायक नहीं होती। स्रोत कुछ बचाव के तरीके भी बताते हैं, जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना। हाँ, वो जरूरी है। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स टाइट रखना, अनजान लिंक्स पर क्लिक नहीं करना, और हाँ, पासवर्ड बदलते रहना। मतलब सावधानी ही बचाव है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जिस तेजी से ये डिजिटल जानकारी फैलती है और जिस तरह डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही हैं, क्या एक बार कोई चीज ऑनलाइन आ गई, चाहे हमने कितनी भी प्राइवेटली शेयर की हो, क्या उस पर हमारा असल में कोई कंट्रोल बचता है? ये सोचने वाली बात है कि हमारी जो डिजिटल पहचान है वो असल में कितनी हमारे काबू में है, या है भी या नहीं। ये तो वाकई सोचने वाली बात।